इस तरह के रोजाना डिक्टेशन की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल रेयांसी स्टेनो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। डिक्टेशन शुरू हो रही है 3 सेकंड में। स्टार्ट। स्पीकर महोदय, आज मैं एक और विचार आपके साथ बांटना चाहता हूँ। केंद्र तथा राज्यों के सभी विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रचार के प्रयासों को एकीकृत तरीके से करना बहुत जरूरी है ताकि एक प्रेरणादायक संदेश जनता तक पहुंचे। ऐसा करते समय दलीय राजनीति या किसी प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र में हमारी सरकार ने सभी राज्यों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन किया है। मैं संतोषजनक रूप से यह अवश्य कह सकता हूँ कि केंद्र और राज्यों के संबंध पिछले कुछ समय की अपेक्षा अब और अधिक मैत्रीपूर्ण है। जिस बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह केवल यह है कि हमें भारत को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। जिस प्रकार से मानव शरीर एक संपूर्ण और संगठित इकाई है, यह राष्ट्र तभी स्वस्थ और सक्रिय रह सकता है जब इस राष्ट्रीय शरीर के सभी अवयव और संगठन एक दूसरे से पुष्टि प्राप्त करे तथा एक सामान्य उद्देश्य सहित एकजुट होकर कार्य करे। मेरे विचार से मूल रूप से यह जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के सूचना मंत्रालयों की है कि वे इसे हमारी जनता तक पहुंचाए। मूल रूप से यह जिम्मेदारी भी उनकी है कि वे केंद्र और राज्य सरकारों को लागू करने की प्रणाली से इस राष्ट्रीय कल्पना को अपनी सभी गतिविधियों में शामिल करवाए। पैरा अध्यक्ष जी, बात समाप्त करने से पहले मैं इस बात की ओर ध्यान अवश्य दिलाना चाहूँगा कि हमारे पास प्रचार के जो भी साधन हैं, उन्हें दृष्टिकोण तथा कार्य में और भी अधिक व्यावसायिक होने की नितांत आवश्यकता है। इनमें से अधिकतर, जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय और पत्र सूचना कार्यालय स्वतंत्रता के आरंभिक दशकों में बनाए गए थे, जब निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों को छोड़कर सरकार ही सूचना का करीब करीब एकमात्र स्रोत थी। आज स्थिति एकदम अलग है। कई चैनलों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भी काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे भीड़भाड़ वाले और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सरकारी प्रचार इकाइयों के लिए जनता तक सही जानकारी और संदेश पहुंचाना वास्तविक चुनौती है। मैं इस सम्मेलन से आग्रह करूंगा कि वे इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करके आज की इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे सभी संगठनों के समुचित पुनः गठन के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार करें। यह भी आवश्यक है कि इन संगठनों में काम करने वालों को फिर से प्रशिक्षण दिया जाए। प्रभावी तरीका रचनात्मक और वचनबद्धता की आवश्यकता होती है। इंटरनेट ने न केवल संचार को अधिक सस्ता बना दिया है, बल्कि संचार शक्ति को भी अत्यधिक बढ़ा दिया है। विशेष तौर पर हमारी सभी गैर अंग्रेजी भाषाओं में इन साधनों का उपयोग बढ़ाना अत्यावश्यक है। आपकी कार्यसूची से मैं देख रहा हूं कि आपको फिल्म को महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े मामलों सहित बहुत सारे
मुद्दों पर चर्चा करनी है। मुझे विश्वास है कि आपके विचार विमर्श फलदायी होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं तथा इसकी सफलता की कामना करता हूं। स्टॉप। इस मैटर की PDF फाइल हार्ड आउटलाइन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे ज्वाइन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।